10 फीट रखना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक हो जाए। रात में सोने का टाइम कपूर जल के सो जाएगी, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और सोने का एक स्थान, जिस तरीके से हम लोग बात भी कर रहे थे, सोने का एक स्थान होना चाहिए, या जिस तरीके से कमरे में ये एंगल निश्चित किए जाते हैं कि इस काम को इस एंगल पर किया जाएगा या इस काम के लिए ये एंगल फिक्स है, तो उस हिसाब से एक साधारण तौर पर अगर एक साधारण भाषा में जानना चाहें कि अगर घर कोई बनवाता है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वैदिक वास्तुशास्त्र की विधि द्वारा? बोले ध्यान रखना पड़ेगा एंट्रेंस देखनी पड़ेगा। जो ईस्ट का तरफ स्पेसिंग रूम हो जाएगा, तो इसके बाद एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट तरफ हो जाएंगे, ठीक है। नॉर्थ का तरफ हाउस होंगे तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ होंगे। अच्छा, वेस्ट का तरफ से वेस्ट फेसिंग हाउस होंगे तो नॉर्थ वेस्ट तरफ ये एंट्रेंस रखना पड़ेगा। साउथ की तरफ हाउस होंगे तो साउथ ईस्ट की तरफ रखना पड़ेगा। इससे गलत दिशा करेगा तो काफ़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। साउथ फेसिंग हाउस के लिए साउथ वेस्ट कॉर्नर में एंट्रेंस करेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, काफ़ी प्रॉब्लम है। घर में कोई स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे, कोई हस्बैंड वाइफ कोई प्रॉब्लम आ जाएंगी, फादर सन कोई प्रॉब्लम नहीं, हमेशा एक ना एक प्रॉब्लम हमेशा चलते रहेंगे। फर्स्ट आपने देखने पड़ेगा वहाँ पर एंट्रेंस कहाँ है, वही यहाँ पर एंट्रेंस शिफ्ट करने का प्रॉब्लम आएंगे तो समस्या प्रॉब्लम समाधान होने के बाद इसके लिए हम कहते हैं पिरामिड है ना, पिरामिड लगाने पड़ेगा एंट्रेंस का तरफ, 9 पिरामिड वही साउथ ईस्ट कॉर्नर एंट्रेंस में लगाने पड़ेगा। क्योंकि ये आपकी जो काफ़ी समस्या समाधान है। चूँकि आपकी ये पद्धति जो है वैदिक तौर पर है, तो क्या कुछ जो सामान रखे जाते हैं वास्तु के हिसाब से, क्या उनके साथ में कोई मंत्रोच्चार या कुछ इस तरीके की बातें भी? नहीं, एक मंत्र कोई वास्तु में हमारी वैदिक वस्तु में से एडजस्ट विथ नेचर, हाउ टू एडजस्ट विथ नेचर के साथ हमारे बैलेंस रख के चलना, वही हमारा मकसद है और कुछ नहीं है। बिल्कुल, तंत्र मंत्र यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर बिना मंत्रों के और बिना किसी भी तरह की तोड़ फोड़ किए, सिर्फ एक नेचर को एडजस्ट करके, प्रकृति के हिसाब से चीजों को एडजस्ट करके चला जाता है। एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, आपने ग्लोब के बारे में बताया, आपने इस मशीन के बारे में बताया, शंख भी है, और ये घर जो आपने बनवाया है, क्या कुछ इनके किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं? एक घर लाइक दिस, इस घर का किसी का घर बनने वाला चाहते हैं, रेंटेड हाउस में रहे, काफ़ी कोशिश करूँगा तो घर नहीं बन रहे। एक घर साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट कोना में रखने से ना तुरंत विदिन 6 मंथ इसका घर बन जाएंगे जी, विदिन 6 मंथ। तो कुल मिलाकर अगर आप अपने घर को बनाने का सपना देख रहे हैं तो इस तरीके का अगर आप घर रखते हैं, अपने जो कि रेंट का कमरा या फ्लैट आपने ले रखा है उसमें अगर आप इसको रखते हैं तो विदिन 6 मंथ, जैसा कि विश्वास जी बता रहे हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर आपका जो घर का सपना है वो शायद पूरा हो जाए। शंख भी आपके पास है, शंख से किस तरीके का? शंख ये शंख मामूली शंख नहीं, दक्षिणावर्ती शंख है। ये देखिए जनरल शंख इधर ओपन रहता है, ये साउथ सीधा हाथ में, ये साउथ फेसिंग शंख बोलते हैं। एक शंख के साथ रोशनी रहता है, ये शंख जैसा घर में रहता है उससे कोई मुसीबत नहीं आता है। मुसीबत आने के बाद तुरंत उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, एनी हाउ। बिल्कुल, शंख की बात यहाँ पर कही, मशीन की बात की, ग्लोब जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके अपनी जो टेबल है, जो उनका कमरा है, उसमें अगर वो पढ़ने के स्थान पर रखते हैं तो शायद उनकी शिक्षा में सुधार होगा, और अगर उनका पढ़ाई में थोड़ा सा मन नहीं लगता शायद वो भी यहाँ पर सुधार हो सकता है। और किस तरीके की बातें हैं जो सबसे ज़्यादा समस्याएं लोगों के सामने आम तौर पर आती हैं? आप चूँकि विशेषज्ञ हैं वास्तु के, तो आपके पास तमाम लोग भी आते होंगे, किस किस तरीके की समस्याएं जनरल तौर पर लोग लेके आते हैं, उसका सुधार किस तरीके से? मैरिज के लिए आते हैं, कोई बच्चे के लिए मैरिज के लिए आते हैं, वैसे उसके लिए समझ काफ़ी आता है आजकल। जैसे सबसे ज़्यादा समस्या है मैरिज के लिए। कब बाद में क्या होता है, हर इंसान सपना देखता है मेरा मैरिज के लिए क्या होगा, उसके बाद कैसे पार्टनर मिलेगा। इस जीवन डॉटर के लिए मैरिज के लिए हमारे शायद नॉर्थ वेस्ट कोना में बैठने पड़ेगा, उससे घर में एक करना के मिलेगा राम सीता का, एक दूसरे का माला चल रहा है, उससे हमेशा ईस्ट कोना में रखने पूजा करने से जल्दी शादी हो जाएगा, अच्छा पार्टनर मिल जाएंगे। और हमेशा ना बेड के लिए दोनों तरफ उठना चाहिए, इधर उठना चाहिए, इधर दो साइड में ओपन खोला रखना चाहिए बिस्तर, हमेशा 2 बेड। अगर बेड रखते हैं तो दोनों तरफ खोला उतरने के लिए। और डबल बेड रख रहे, डबल 2 पिलो, एक सिंगल बेड कवर ये रखना चाहिए, जल्दी विदिन 6 मंथ हो जाएंगे। अच्छा, बेड ऐसी जगह पे रखा जाए जहाँ पर दोनों तरफ अगर किसी भी ऐसी कंडीशन में जिसके घर में नहीं रखा जा सकता या कॉर्नर पे बेड रखा हुआ है, 2 अलग अलग दिशाओं में लोग उतर रहे हैं, तो वो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा गैप रखना, लेकिन थोड़ा सा गैप होना चाहिए कि इंसान उतर सके दोनों साइड से, तो उसका फायदा होता है। फायदा होता है।
और भी आपसे जानना चाहेंगे साधारण तौर पर जो कि समझाया जा सके, जिसको कुछ एक चीजें, बहुत ज्यादा चीजें शायद इंसान ना कर पाए, भूल जाता है, लेकिन कुछ एक चीजें जो कि हमेशा घर में ऐसे ही रखनी चाहिए वैदिक वास्तु की विधि के द्वारा, वो क्या कुछ चीजें हो सकती हैं? हमेशा एक तो दक्षिणावर्ती शंख रखने पड़ेंगे जी, ऐसे ग्लोब रखने पड़ेंगे। उसके बाद रखना तुलसी के पौधे तो रखने ही पड़ेगा। उसके बाद कोई घर में कोई काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है, 2 केला का पौधे, केला का पौधे हमेशा कैसे एक गमला में केला का पौधे रखिए एटलीस्ट एक बार अगरबत्ती जलाइए। 2 बार तो हो नहीं पाएंगे, सुबह एक बार, दिन पे शाम को इसी टाइम में एक बार अगरबत्ती। अरे एक तुलसी के पौधे में एक काली धतूरा रखाए हैं, वो मेरी शिव का सिम्टम होता है। तुलसी को एक ही गमला में काली धतूरा का पौधे रखिए। हर थर्सडे गुरुवार दिन दूध चढ़ाइए। इससे काफ़ी आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम काफ़ी सुधर जाएंगे। बहुत सारी अलग अलग लोगों के अंदर एक चीज और भी आपसे जानना चाहेंगे सुबल जी, यहाँ पर जिस तरीके की बहुत सारी लोगों के दिमाग में कश्मकश भी बनी रहती है कि हम वास्तु की विधि से उपचार तो कर रहे हैं, रेमेडीज कर रहे हैं, लेकिन हमें फायदा नहीं हो रहा। कई बार ऐसी भी चीजें निकल कर आती हैं, उस समय क्या कुछ कहा जाए? नहीं, इसे किसी को कर रहा है, लेकिन पहले तो करने पर खूब ध्यान से करना पड़ता है। काफ़ी किसी के उसके ऊपर कैसे इसे ज्योतिष का रिलेटेड है, काफ़ी किसी का जल्दी हो जाता है, किसी के देर टाइम लगता है, ये बात है। लेकिन कैसे पेशेंस रखना पड़ता है, पेशेंस रखना। एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, वैदिक वास्तुशास्त्र की जो पद्धति है वो बाकी जो वास्तुशास्त्र की पद्धतियां हैं उससे कितनी अलग है और कैसे? नहीं, कोई अलग कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं, लेकिन जो मूल फर्क इसमें है उसको किस तरीके से? वो उससे तो थिंकिंग डिफरेंट है कि वो सपोज मान लीजिए मैं यहाँ से लाल किला जाएंगे, एक रास्ते दूसरे इस साइड से जा रहा हूँ, आप उधर से जा रहे हैं, हमारा मकसद तो एक ही है ना, सेम यही है। बिल्कुल, जैसे कि कहते हैं सामुद्रिक की एक व्यवस्था होती है, एक फेंगशुई की व्यवस्था है, उसमें अलग अलग तरीके से चाहे लाफिंग बुद्धा हो या विंड चाइम हो, उसका भी इस्तेमाल करते हैं घर में थोड़ी सी खुशियां लाने के लिए। तो ये ज्यादा अलग नहीं है? नहीं, अलग कुछ नहीं है, हमारा मकसद एक ही है, थिंकिंग डिफरेंस है। बस ये कहा जाए कि थोड़ा सा यहाँ पर विचारधाराओं का फर्क जरूर हो सकता है, मकसद एक है, आपकी रेमेडीज करना, आपके लिए जो समस्याएं हैं आपकी उनका समाधान करना। एक बात बता रहा हूँ, कोई फॉरेन जाने के, कोई प्लेन में घूमने के लिए सपना देख रहा है, ये फैंसी की पद्धति है। प्लेन घूमने के लिए सपना देख रहा है, उससे एक प्लेन एक एयरप्लेन चलते हुए प्लेन 45 डिग्री एंगल करके नॉर्थ वेस्ट कोना में रखेंगे तो ना, तो विदिन 6 मंथ ओके प्लेन में कोई किसी जाने का मौका मिलेंगे। अच्छा, ये बहुत ज्यादा चीजें अहम हो सकती हैं कि अगर इस तरीके के उपचार करते हैं, जिस तरीके से घर का सपना अगर आप देख रहे हैं तो इस घर को आप रखिए, तो आप हो सकता है कि विदिन 6 मंथ यानी कि 6 महीने के भीतर आपका अपना घर हो जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पर सुबल विश्वास जी ने तमाम चीजें बताई, तमाम तरह के रेमेडीज करने की कोशिश की, हम आशा करते हैं कि उन तमाम रेमेडीज, उन तमाम तरीके की बातों को जो कि बताया विश्वास जी ने, उनसे आप अपनी जो समस्याएं हैं उसका समाधान जरूर पा सकते हैं। हमारे साथ शामिल हुए इस शो में, आपको बहुत बहुत शुक्रिया विश्वास जी। तो आप फिलहाल इन तमाम चीज़ों को करिए, इन तमाम तरह की बातों को देखिए, उनको करने की कोशिश करिए जो उपाय बताए हैं विश्वास जी ने। शायद जल्द से जल्द आपके घर में खुशहाली जरूर कदम रखेगी, आपकी चौखट से खुशहाली कभी जाएगी भी नहीं। फिलहाल विशेष में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों का सिलसिला A to Z न्यूज़ पर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए A to Z न्यूज़ के साथ।